हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। और आज जो हम पढ़ेंगे ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख पात्र या नायक जो इसके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका हम पढ़ेंगे चरित्र चित्रण या उनके विशेषताएं। कई प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन आपको इसका उत्तर यही लिखना है। आपसे पूछ सकता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, एक या दो तीन ऐसे पूछ सकता है, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, नायक का चरित्र चित्रण, पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। यह आपके प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा जिले में पढ़ाया जाएगा और उन्हीं के प्रश्न पत्रों में ये पूछा जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर में श्री देवी प्रसाद शुक्ल द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने नायक के व्यक्तित्व को भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विशिष्टताओं से समाहित करके नायक जवाहर के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशेषताओं को देखा है। उसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं आप वो लिखेंगे। आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले अलौकिक पुरुष। कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है तथा कहा है कि वे दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष हैं। विधाता ने अपने रचना कौशल से सूर्य से तेज, चंद्रमा से सुगुरता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता, वायु से गति और धरती से धैर्य लेकर उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया है। और उसके बाद आप लिखेंगे ये लाइनें। सूरज से लेकर ज्योति, चांद से लेकर सुघराई तन की, हिमगिर से लेकर स्वाभिमान, सागर से गहराई मन की, लेकर मारुत से गति आबाद, धरती से ले धीरज संभले, विधि ने तुझको ही सौंप दिया अपनी रचना का पुष्प शकल। इस प्रकार ये लाइनें आप 5-6 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी। उसके बाद में आप सेकेंड हेडिंग डालेंगे गांधी जी से प्रभावित। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी एवं शिष्य थे। उन्हें गांधी से सत्य, अहिंसा, उदारता, मानव प्रेम उसी प्रकार से प्राप्त हुआ था जैसे राम को वशिष्ठ का शुभाशीष प्राप्त हुआ था। उन्होंने गांधी जी के कर्म सिद्धांत से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को कर्ममय बनाया। उसके बाद आप थर्ड हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय भावों के प्रेरक। जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा देने वाला है। उनके व्यक्तित्व में अशोक की युद्ध विरक्ति, बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा, प्रताप का स्वाभिमान, शिवाजी की देशभक्ति की झलक दिखाई पड़ती है। राय जी कहते हैं, आज़ादी की मुमताज जिसे अपने प्राणों से प्यारी है, उस पर अपनी मुमताज सहित या शाहजहां बलिहारी है। उनके व्यक्तित्व में राष्ट्रीय चेतना और भावात्मक एकता के दर्शन होते हैं। उसके बाद आप 4th नंबर पर हेडिंग डालेंगे दृढ़ पुरुष। नायक जवाहरलाल ने कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता है। उन्हें यह गुण असम की मिट्टी से प्राप्त हुआ है। कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है, मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है, मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। जिस प्रकार नारियल का फल ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल होता है, उसी प्रकार श्री नेहरू जी भी ऊपर से सैनिक के शरीर के समान कठोर और अंदर से संत के मन के समान कोमल हैं। मुझ में कोमलता है लेकिन कायरता मेरा मर्म नहीं, बैरी के सम्मुख झुक जाना मेरे जीवन का धर्म नहीं। उसके बाद आप 5वें नंबर पर हेडिंग डालेंगे युद्ध विरोधी। जवाहरलाल नेहरू भी अशोक के समान युद्ध विरोधी थे। वे अहिंसा के पुजारी थे, परंतु अत्याचारी के चरणों पर झुकने को उन्होंने हिंसा ही माना है और उसके सिर को कुचलने को उन्होंने सदैव अहिंसा ही कहा। अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना जो हिंसा नहीं अहिंसा है। उसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालेंगे। इसमें अगर आप चाहें तो 5 से 6 हेडिंग लिख सकते हैं। इस 6 नंबर पर हेडिंग डालेंगे आप सर्वप्रिय लोकनायक। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता ने असीम प्यार दिया। कवि ने जवाहरलाल नेहरू को युगावतार तथा लोकनायक के रूप में स्वीकार किया है। लोकनायक वही होता है जिसके हृदय में संपूर्ण जनता के सुख दुख की अनुभूति हो। भारतवर्ष में कोई ऐसा प्रांत नहीं है जिसने
जवाहरलाल नेहरू पर सर्वस्व न्यौछावर न किया हो। जवाहरलाल नेहरू के युग का अवतार मानते हुए कवि ने इस प्रकार कहा है, मथुरा वृंदावन अवधपुरी की गली गली में बात चली, फिर नया रूप धर कर उतरा द्वापर त्रेता का महाबली। फिर से रिपीट कर देते हैं, मथुरा वृंदावन अवधपुरी की गली गली में बात चली, फिर नया रूप धर कर उतरा द्वापर त्रेता का महाबली। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।